रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो परीक्षा चल रही है उसके एनालिसिस के क्रम में आज 17वें दिन में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं पिछले दिनों अंडर ग्रेजुएट लेवल में किस तरह का पेपर पूछा गया था। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित समूहों में से चार किसी प्रकार से समान है और भिन्न है। अब विषम को चुनिए। यहां देखिए सवाल में XCOLTGBX। सवाल में ऐसे सवालों में हमें करना क्या होता है, नंबरिंग करनी होती। अगर मान लीजिए मैं नंबरिंग करूं तो XC क्या बात है, OL क्या बात है, GT क्या बात है, BX, ये हो जाएगा उत्तर। ये हो जाएगा उत्तर। क्यों हो जाएगा, देखिए इस पूरे मामले यहाँ कोडिंग की जरूरत ही नहीं है। क्यों कोडिंग की जरूरत है, देखिए जिन भी बच्चों ने, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा जिसमें मैंने आप लोगों को अपोजिट पढ़ाया हुआ है, यहां आप देखो 6X का अपोजिट C, LOVE लव, GT एक्सप्रेस, तो B के साथ क्या होना चाहिए था Y, लेकिन दिया क्या है X, मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये प्रॉपर कोडिंग का मामला नहीं है, ये अपोजिट का मामला था। सवाल आपको बोल रहा है A से H नाम के 8 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ठीक है भैया, टेबल लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर रहेगा लेफ्ट, इधर रहेगा राइट। ये कहानी हो गई। अब आपको बोल रहा है ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ठीक है, सी और एफ के बीच में जी है, एफ ई और एच के बीच में बी है, डी एच के ठीक दाईं ओर है, एच जी के बाएं से चौथा। मतलब किसी की भी पोजीशन क्लियर कट नहीं दी गई। तो ठीक है, अपन अलग से बनाते हैं। ए एफ के ठीक बाईं ओर है, मतलब ए एफ के बाईं ओर है, ठीक है। सी और एफ के बीच में केवल जी है, सी और एफ के बीच में केवल जी है, ई और एच के बीच में केवल एच है, इसको भी छोड़ देते हैं। डी एच के ठीक दाईं ओर है, ये भी नहीं है। एच जी के बाएं से चौथा है, एच जी के बाएं चौथा, तो 1 2 3 और ये 4, एच जी के बाएं चौथा। ई और एच के बीच में केवल बी है, सी और एफ के बीच में केवल जी है, डी एच के ठीक दाईं ओर है, एक और बोला ई और एच के बीच में केवल बी है। 3 3 6 2 8 बन गया आपका मामला। देखिए ई बी एच डी ए एफ जी और ये सी। अब हमसे पूछा क्या, बी के दाएं से तीसरे स्थान पर, बी के दाएं 1 2 3 कौन बैठा हुआ है, ए दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे बोला एक पंक्ति में काशी दाएं से 14वें स्थान पर, ठीक है, सना काशी के दाएं से 5वें और बाएं से 13वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी। अब अगर टोटल नंबर निकालने तो किसी एक व्यक्ति की पोजीशन में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से चाहिए, और यहां पर काशी की तो दाएं से भर दी गई है, लेकिन सना की जो है वो काशी से दी गई है और बाएं से भी दी गई है। मतलब अगर मैं बात सना की करूं, सना की, तो सना की पोजीशन क्या है, दाएं से 14वें के दाएं 5वां, दाएं से 14वें के दाएं 5वां, ये कहानी है। अब राइट राइट है तो घटेगा, मतलब राइट से इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 14 - 5 बराबर 9, और लेफ्ट से इसकी कितनी दी गई है 13। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 9 + 13 - 1, मतलब उत्तर कितना 21 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कितनी नदियां हैं जो ना तो जल है और ना ही नहरें। देखिए नहर किसको दिखा रहा है, सर्कल को, ठीक है, तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए। जल किसको दिखा रहा है, ट्रायंगल को, इसके अंदर भी नहीं होना चाहिए। नदियां किसको, अच्छा बाहर तो कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसे नंबर्स हमको चाहिए जो इस सर्कल से भी बाहर हो और इस ट्रायंगल से भी बाहर हो, लेकिन इस चतुर्भुज के अंदर हो। तो कौन कौन से हैं, 21 और 24, दोनों को जोड़ देंगे उत्तर कितना हो जाएगा 45 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि धन और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुण और ऋण को, धन को भाग के साथ और गुणे को ऋण के साथ, तो देखिए 16 ऋण लगा है गुणे हो गया, धन लगा है भाग्य हो गया, भाग लगा है धन हो गया और गुणे लगा है तो ऋण हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए ये मामला तो ये है 16 × 33/11, 11 × 33, 16 × 48, 48 और 22 में से 5 चला गया 17, तो 48 7 55 10 65 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से उन युग्मों को चुनिए। देखिए अब यहां पर पहली बार हमें ऐसी कोडिंग देखने को मिल रही है जहां पर अल्फाबेट्स को नंबर्स के साथ दिखाया हुआ है, तो क्या पता वो सीधे सीधे नंबर लिख दिया गया। जैसे KMP, के का नंबर कितना है 11, M का नंबर 13,
पी का नंबर 16। नंबरिंग हमको क्या दी गई है 20, 17 और 15। 11 9 20 9 4, ठीक है, एक आना चाहिए तो 16 1 15, 16 1 17। मान लीजिए अगर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 1 17 होना चाहिए, लेकिन ये तो माइनस किया हुआ है, मतलब मामला ये है नहीं। उल्टे में देखें 11 4 15, 13 4 17, क्या बात है। देखिए ये है मामला, ये है मामला, ये है मामला, उल्टा बनाया हुआ है। अब देखिए अगर पहले कोई मैं चेक करूं क्या है मामला, 24 2 और 10, 24 4 28, 2 4 6, 10 4 14, 14 628, क्या बात है, यही दिया हुआ। अब यहाँ आप देखो 5 5 4 9 होना चाहिए, नहीं है। 8 8 4 12 होना चाहिए, नहीं है। 22 22 4 26 होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं किसी न किसी रूप से एक समान है, मतलब मामला क्या है, जब कभी भी अल्फाबेट्स का मामला हुआ तो वहां पिछले वाले में टकरा गया, अपोजिट अपोजिट सामने ही दिख गया। अगर उसको पहले और तीसरे पे लिखा होता तो पकड़ में आने में दिक्कत हो जाती। यहाँ देखिए, यहाँ पे V का नंबर कितना है 22, A का नंबर कितना है 1 और Q का नंबर कितना है 17। ठीक है, X का नंबर 24 5 4, Z का नंबर 26 15 22, W का नंबर 23 18 और 21। क्या है मामला, 22 2 24 2 26 2 28, तो 2 होना चाहिए, नहीं है। 21 16 19 1 माइनस 11 7 5 3, क्या मामला है। अगर मान लीजिए मैं 21 इसको मानूं, चलिए 21 अगर नहीं भी मानूं, इसको मैं 27 रख लूं, तो इसको अगर मैं 5 मानूं ये 16 या 19 मानूं तो नहीं आ रहा है। क्या स्थिति है, कुछ और है क्या, ABCD DE, लेकिन यहाँ तो है नहीं, फिर AB होना चाहिए, ये भी नहीं दिख रहा। WXYZ, WXY भी नहीं है, ये भी नहीं दिख रहा। क्या हो सकता है, ओहो, ये वॉवेल ये वॉवेल ये वॉवेल ये वॉवेल, ये उत्तर है। ठीक है, देखिए यहां पर नंबरिंग का कोडिंग का इशू नहीं है, बढ़िया बढ़िया सवाल दिए हैं इस पेपर में। यहां देखो आप, ए वॉवेल बीच में, ई वॉवेल बीच में, ओ वॉवेल बीच में, यू वॉवेल कहाँ है, लास्ट में। मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा, क्योंकि वो अलग है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। x 5 किलोमीटर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मामला क्या देखना है। सबसे पहला काम देखिए, पूछ क्या रहा है। अगर केवल दिशा पूछ रहा है तो दूरी करना ही नहीं। क्या हमसे पूछा हुआ है, किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, जा रहा है मतलब केवल दिशा की बात है। तो NESW और N ये किसके लिए है, राइट के लिए, और ये किसके लिए है, लेफ्ट के लिए। अब आपको सवाल में क्या करा, 5 किलोमीटर उत्तर, 5 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं। दाएं मुड़ा 7 गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, आगे 5। देखिए नॉर्थ से 2 बार दाएं जाना है, तो नॉर्थ से 2 बार दाएं जाएगा तो 1 बार ईस्ट, अगली बार साउथ। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पहले से, चौथा ये देखिए स्टे वायु को यहां ले गया, टी को यहां ले आया, ए को यहां ले आया, एस। ठीक है, बीम तो बी ए, ये तो गड़बड़ हो गया, ASTY ABE, क्या बात है। देखिए यहां क्या सेटिंग की है उसने इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करा दिया। अभी तक सवाल में आपसे पूछ रहा था ना, बाएं से दाएं उसको वर्णमाला क्रम में संयोजित कीजिए और ये बताइए कितने अपरिवर्तित रहे। यहां आप देखो, इसको देखो आप, ASTY, ठीक है, ABEM, ठीक है। यहां अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, DEI और R, कहां है, ये है। उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देखिए कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, सबसे पहला काम हम देखते हैं किसको क्या बोल रहा है। एट द रेट का मतलब क्या है, पति। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, माता। हैज का मतलब क्या है, पुत्री। और परसेंट का मतलब क्या है, बहन। अब देखिए क्या दिया हुआ, G% भी, जी भी की बहन है, जी भी की बहन है। वी क्या है पता नहीं, वी एट द रेट के, वी के का पति, क्या बात है, दे दिया यहाँ पे, ये पति तो ये पत्नी और ये डबल लाइन। ठीक है, के एंड पी, के पी की माता है, के पी की माता है, बिल्कुल हो गई। जी अच्छा, दूसरा भी दिया हुआ, जी हैज एस, जी एस की पुत्री है। ठीक है,
S%M SM की बहन है, मतलब ये लेडी है। अब आपसे पूछ क्या रहा है SP से, देखिए SP से, तो P S के बेटे की या तो बेटा है या तो बेटी है, मतलब ये क्या हो जाएगी, एक स्टेप ऊपर। तो लेडीज है तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर में अब दो चीजें देखनी है, लड़की के लड़का है, लड़की के लड़का लड़की है कि लड़के की लड़का लड़की है, तो ये लड़के की लड़का लड़की है, मतलब S क्या हो जाएगी, दादी। ठीक है, अगर लड़के की है तो दादी और अगर लड़की की है तो नानी। ABCDEF और G में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह में अलग अलग दिन होती है। ठीक है, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं भाई। चलो इसके काम करते, कलर बदल लेते हैं। देखिए क्या क्या है, मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, सैटरडे है और ये संडे है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप देखिए किसका कहाँ पे है, किसी की फिक्स है क्या, सी की परीक्षा मंगलवार को, मतलब यहां पर तो सी होगा। सी की परीक्षा, ए और जी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है, ए की परीक्षा जी से पहले, मतलब कहानी ये बनेगी, ए रहेगा, फिर एक आदमी रहेगा, फिर जी रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, जी से पहले, ए की परीक्षा जी से, डी की परीक्षा ए से ठीक पहले वाले दिन, मतलब ये चारों तो एक साथ ही हो जाएंगे। डी की परीक्षा एक से ठीक पहले वाले दिन, लेकिन गुरुवार को नहीं। डी को गुरुवार की क्या बात है, इसलिए देखो सेट कर दिया, यहां से गुरुवार को नहीं कर सकते। ठीक है भाई, लेकिन गुरुवार। एफ की परीक्षा ई से पहले, एफ की परीक्षा ई से पहले कहां पे हो रही है, ठीक पहले नहीं है, पहले हो रही है, और बी के बाद, बी के बाद। ठीक है, ई की परीक्षा रविवार को, ई की परीक्षा रविवार, ये कहानी। अब अगर मुझे चार लोगों को बैठाना है और एक जगह मुझे खाली भी छोड़नी, अगर मान लो मैं डी को यहां ले लूं, ए को यहां ले लूं, इसको खाली छोड़ दूं और यहां जी बैठा दूं, मतलब मैं ये बोल रहा हूं डी को यहां ले लूं, ए को यहां ले लूं, एक खाली छोड़ दूं, यहां जी बैठा दूं। अब ई के ऊपर एफ है और सबसे ऊपर भी है, क्या बात है, सेट हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा सोमवार को होती है, किसकी परीक्षा सोमवार को हो रही है, बी की, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या है, जब कभी भी नंबर सीरीज का मामला हो पहले या तो आप लिख लीजिए 8, 19, 52, क्वेश्चन मार्क 184, 283। यहाँ तो डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, लेकिन डिफरेंस हम लास्ट से देखते हैं, कहां से देखते हैं, लास्ट से। यहाँ देखिए डिफरेंस यहाँ पर कितना है, टोटल ये 100 का हो जाता, अगर ये 84 हो जाता, मतलब डिफरेंस यहाँ पर 99 का। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पर मामला 19 दूनी 38, गुणे वाला तो है ही नहीं, तो घटा ही लेते हैं, कितना हो जाएगा 20, 12, 12 और 1 13, यहाँ 13 का है, और ये कितना है 11 का है। 13 का कहा यार, 19, 20, 30, 33 का होगा ना ये, 33 का। अब आप देखिए 11 है, 33 है और 99 है, कुछ तो दिमाग में आएगा, क्या आएगा भाई, ये मामला है 11 1, 11 3, तो 1 3 और ये 9 है, बीच में जगह खाली है, तो ये अब अगर ये 1 है, ये 3 है, तो ये 5 और 7 होना चाहिए, तभी तो ये 9 होगा। मतलब यहां मामला किसका है, 55 का, यहाँ 77 का, तो 5 2 7, 5 5 10, 107 में 77 जोड़ेंगे 184 आ जाएगा, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 107, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अच्छा, डिक्शनरी, डिक्शनरी को कैसे देखते हैं आप सब जानते हो, लेकिन एग्जाम में कैसे देखना है। देखिए सबसे पहले पहला वर्ड अगर समान है तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, ऐसा। अब यहाँ देखिए IMM 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 सब में है, तो मतलब मैं इनको तो देखूंगा ही नहीं, इनको तो मैं देखूंगा ही नहीं, मेरी कहानी यहां से शुरू होने वाली है। तो देखिए ये वाला ए है तो ये तो पहले पे आ जाएगा, ठीक है। अब इस ये आ गया तो इसको आप, क्योंकि AUEE है, खेल यहां पर है, और ये वाला यू सबसे लास्ट में आ जाएगा, सबसे लास्ट टोटल कितने हैं 5, मतलब ये 5वें पे, देख लीजिए पहला और 5वां, दूसरा वाला 5वें पे आएगा, पहला दूसरा, मतलब ये वाला भर कट रहा है, बाकी तो सब आ रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला और दूसरा ये 5वें नंबर पे आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, तो पहले नंबर पे पहला वाला है, 5वें नंबर पे दूसरा वाला है, ठीक है। चलिए जान दीजिए ई के बाद क्या है ए, तो ये कहां पे आ जाएगा, ये दूसरे पे आ जाएगा, इसकी भी कहानी खत्म। ई के बाद क्या है डी, तो ए ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और ये सबसे लास्ट में ये आएगा 5वें नंबर, सॉरी दूसरे तीसरे, ये आएगा चौथे पे, ठीक है। अब आप देखिए आपकी पोजीशन क्या बन रही है, 1 3 1 3 5 4, 1 3 5 4 2, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए क्या है सवाल, 6 व्यक्ति AWQOV और G एक वृत्ताकार बेंच पर बैठे, ठीक है भाई, ये वृत्ताकार हो गया, ये कहानी हो गई, ये होता है लेफ्ट के लिए,
और ये होता है राइट के लिए। ठीक है, शुरुआत यहां से ए डब्ल्यू के आसपास नहीं है। ठीक है, डब्ल्यू जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, डब्ल्यू जी के दाएं 1 2 3 4, डब्ल्यू जी के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो वी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब जी वी के बाएं। आपकी समझ में नहीं आया तो आप इसको बदल दीजिए। देखिए हमारे पास जी तो आ गया है, तो इसको अगर मैं कर दूं वी और इसको अगर मैं कर दूं जी, तो ये क्या हो जाएगा, दाएं, मतलब वी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो वी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर ये बैठ गया। ठीक है, अब देखिए ए यहां भी नहीं बैठ सकता और ए यहां भी नहीं बैठ सकता, ये आपको ध्यान में रखना। अब एक ही जगह तो बच रही है, बस इसी को बता देते हैं। क्यू और जी के बीच 4 आदमी, 4 आदमी। अब यहां तो देखिए 1 2 3 4, एक तो यहां बैठ सकता है, 1 2 3 4, एक यहां पे बैठ सकता है, मतलब क्यू यहां पे बैठ सकता है और क्यू यहां पे बैठ सकता है। तो ही तो कहानी हो रही है, ए डब्ल्यू के आसपास बैठ नहीं सकता। ठीक है, ए और डब्ल्यू पास पास नहीं बैठे हैं, क्यू और जी के बीच में 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, ए और डब्ल्यू आस पास नहीं बैठे हैं। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, क्यू यहां पे आ गया। अच्छा, ए यहां पे इन दोनों जगह पे तो आ ही नहीं सकता, तो ए तो यहीं पे आ जाएगा। भाई अब 3 ही जगह तो खाली बची है, 1 2 और 3, तो यहां तो बैठ ही नहीं सकता, तो ए यहां बैठ गया। 4 लोगों के लिए तो क्यू यहां बैठ जाएगा और यहां कौन बैठ जाएगा, ओ। एक ही आदमी बच रहा है, ओ भर। अब आपसे पूछ कह रहा है क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, क्यू के दाएं तीसरे 1 2 और 3 कौन बैठा हुआ, भी दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। आंकड़े अपर्याप्त है, ये उत्तर नहीं है, चूंकि ए वाले मामले से सब कुछ क्लियर हो गया। यू का अर्थ भाग, डी का अर्थ गुणा, बी का अर्थ क्या क्या दिया हुआ है, 13 टी, टी का मतलब क्या है माइनस, 13 माइनस 26। फिर यू, यू का मतलब है भागे, भागे कितना है 13। फिर डी, डी का अर्थ गुणा, गुणे, गुणे कितना है 24। फिर बी, बी का मतलब है धन, धन कितना है 7। तो सबसे पहले तो ये वाला हल होगा, तो 13 दूनी 26, 24 दूनी 48, ये 48 हो जाएगा। तो 13 माइनस 48 और प्लस 7, 13 7 20, 20 में से 48 घटेगा, उत्तर आएगा 28, लेकिन निगेटिव में दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 7 बॉक्स यू बी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ठीक है, 7 बॉक्स है, चलिए बना लेते हैं 7 जगह, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी ऊपर नीचे का मामला हो तो वहां पे आप नंबरिंग जरूर कर लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी बात। देखिए क्या बोला, भी को नीचे से दूसरे स्थान पर, यहां भी हो जाएगा। वी और आर के बीच 3 बॉक्स, इधर तो हो ही नहीं सकता, 1 2 3, आर यहां हो जाएगा। एक्स को भी के नीचे रखा गया है, एक्स यहां हो जाएगा। आर और डब्ल्यू के बीच केवल यू है, ऊपर हो नहीं सकता, तो आर और डब्ल्यू के बीच केवल यू है, ये हो गया। पी को आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, आर के ऊपर केवल एक ही जगह बच रही है। ठीक है, एक खाली जगह बच गई, कौन बचा, डब्ल्यू। डब्ल्यू आया क्या, नहीं आया, ये हो जाएगा डब्ल्यू। एक्स और पी के बीच कितने बॉक्स है, एक्स और पी, एक्स और पी के बीच में 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स है, 5 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, उस संख्या का चयन करें जो पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से। पहला ही स्थिति क्या है, ये 401 और 19, और दूसरे में हमें निकालना है 730 का। देखिए अगर मैं देखूं 401 19 का, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। अगर मैं इसको 19 का स्क्वायर कर दूं तो ये मामला हो जाएगा, इसको पहले अभी छोड़ देते हैं, 361 घटाएंगे तो 1 और ये 4, 41 आ गया। 361 है ना यार, ये 61 है, 360 नहीं, तो ये 0 और ये 4 आ गया, 4। अब इसको भी हमें इसी टर्म में चाहिए, तो ये क्या करेंगे, 19 गुणे 2 धन 2, ये ठीक है क्या, मतलब 19 का स्क्वायर प्लस 19 गुणे 2 और धन 2, ये कहानी है। अब देखते हैं 730 के लिए, 730 किसके आसपास होगा, 28 का तो ज्यादा हो जाएगा, 22 का भी नहीं, 22 का ज्यादा नहीं होगा, हो सकता है 27 729, बिल्कुल नजदीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में एक हो सकता है। 22 का कितना होगा 484, लेकिन बहुत दूर है, उत्तर तो 26 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, देखिए 26 का स्क्वायर प्लस 26 गुणे 2 धन 2 बराबर 730 आना चाहिए। ये कितना होता है 676 प्लस 52 और 2 54,
ठीक है, 6 4 10, 7 5 12 और 1 13, 6 1 सब। क्या बात है, मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 26। 28 ज्यादा था, 27 ज्यादा था, ठीक है, मतलब 729 बिल्कुल नजदीक ही था, 22 और 26 था, तो 22 बहुत दूर था, 26 हो सकता था। चलिए इस वाले में आ जाते हैं, नंबर सीरीज पहले लिख लेते हैं भाई। क्या दिया हुआ है, 6 24, 6 चौके 24, 9 22 14 18 21 क्वेश्चन मार्क और ये 30। क्या बात है, बड़ा लंबा है। 6 चौके 24, ये तो है नहीं, 14 4 18, ये भी नहीं है, 18 9 घटा दिया, 13 जोड़ दिया, 8 घटा दिया, 4 जोड़ दिया, 3 यहाँ 3 जोड़ दिया, यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 3 जोड़ा, ये नहीं, डुअल में तो नहीं है। 6 9 6 3 9 5 14 7 21 9 30। क्या बात है, यहाँ 3 जोड़ा है, यहाँ 5 जोड़ा है, यहाँ 7 जोड़ा है और यहाँ 9 जोड़ा है। ये वाला तो ठीक हो गया। यहाँ देखिए जरा, -2 -4, अगला वाला क्या होगा, -6, 18 में से 6 घटेगा, 12 उत्तर हो जाएगा। देख ली, डुअल सीरीज का मामला यहां से तो दिख रहा है, 6 3 9 9 5 14 14 7 21 21 9 30। इधर वाला 24 में 2 घटाया 22, 22 में 4 घटाया 18, तो अब अगला वाला क्या घटेगा, 6 घटेगा। इससे आगे होता तो 8 घट जाता। बात करते हैं अगले में, दी गई अक्षर श्रृंखला प्रतीक श्रृंखला को देखें, उन प्रतीकों की संख्या ज्ञात करें, उन प्रतीकों की संख्या ज्ञात करें जिनके ठीक पहले एक संख्या, अच्छा प्रतीक के पहले संख्या और अक्षर, प्रतीक होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए और अक्षर होना चाहिए। अब अक्षर तो बहुत सारे रहते हैं, मैं संख्या प्रतीक को देख लेता हूं। संख्या प्रतीक अक्षर दो, एक तो यही दिख रहा है मुझे, नहीं प्रतीक संख्या अक्षर है, नहीं संख्या प्रतीक अक्षर, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक नहीं, एक ही है लग रहा है। एक बार और देखो जरा, संख्या, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक नहीं है, संख्या प्रतीक नहीं, एक ही होगा। मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बाकी सब में संख्या के बगल में प्रतीक नहीं है, संख्या के पहले प्रतीक है। सभी मगरमच्छ जलीय जंतु है, किसका मामला है, सेलॉक्स का। सेलॉक्स में केवल 3 चीजें, नंबर 1 पहले आपको ये देखना कथन कैसा, सकारात्मक कि नकारात्मक। नंबर 2 कथन में ये देखना है कि निष्कर्ष 1 से निकाला गया है कि 1 से ज्यादा से। अगर 1 से ज्यादा से है तो मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म वैलिड तभी होगा जब किसी न किसी एक में उसका मान 100 हो। और तीसरा पदों का मान। अब आप देखिए यहाँ पे मगरमच्छ के पहले सभी मतलब कितना है 100, जलीय जंतु ये एक ही है, इसके बाद है मतलब इसकी वैल्यू 50, मगरमच्छ 50, घड़ियाल 50, मतलब मिडिल टर्म है और वैलिड है। जलीय जंतु और घड़ियाल के बीच में रिलेशन बन सकता है। कुछ घड़ियाल जलीय जंतु है, बिल्कुल बन सकता है, दोनों सकारात्मक है, इसकी वैल्यू भी 50, इसकी वैल्यू भी 50, यहाँ भी दोनों की 50, बिल्कुल सही। कुछ घड़ियाल जलीय जंतु है, सभी घड़ियाल जलीय जंतु है, मतलब ये कितना हो जाएगा 100, लेकिन घड़ियाल तो यहाँ 50 है, ये वाला नहीं निकलेगा। कुछ जलीय जंतु घड़ियाल है, इसी को उल्टा कर दिया उसने, बिल्कुल बनेगा, ये भी 50 है, ये भी 50 है, मतलब ये वाला भी सही। ऑप्शन नंबर 1 और 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला, एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को ये लिखा जाता है, मिस्ट को ये लिखा जाता है, तो यूरेनस को क्या लिखा जाएगा। देखिए FO, एफ का नंबर कितना है 17 15 18 3 और ये 5। ठीक है, आपको दिया क्या है, अरे यार 17 कहाँ लिख रहा हूं मैं, 6, आपको दिया क्या है 6, फिर लिखा हुआ है 4, ये 18 तो बिल्कुल सही है, फिर लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 2, एक तो ये है। मिस्ट, इसको भी देख लेते हैं, मिस्ट 13 9 स्टूडेंट 19 और 20, लिखा क्या है 13 3 19 और 20, बाकी सब ठीक है, एक ये गड़बड़ हो रहा है, 2 नंबर कौन सा है O, फिर एक कौन सा गड़बड़ हो रहा है E, और इधर कौन सा गड़बड़ हो रहा है, क्या बात है, देख लीजिए क्या कोइंसिडेंस है। 3 के तीनों क्या है वॉवेल, और O की नंबरिंग इसने की है 4, E की नंबरिंग इसने की है 2। अगर मैं A E I O और U को करूं तो 1 2 3 4 और 5, अगले वाले में I था, I की नंबरिंग 3। ठीक है, बन गया सवाल। इसने नंबरिंग यहां से उठाई हुई है, वॉवेल्स की नंबरिंग यहां से करनी है, प्रॉपर अल्फाबेट वाली नंबरिंग नहीं, ये नंबरिंग उसने ले रखी। चलिए अब हमसे पूछा क्या था, यूरेनस। ठीक है, तो U का तो रहेगा कितना है, U का तो रहेगा 5, R का नंबर कितना है 18, A का हो जाएगा 1, N का हो जाएगा 14,
यू का फिर कितना हो जाएगा 5, और एस स्टूडेंट का कितना होता है 19। मतलब मेरा कोड ये होगा 518 114 519, 518 114 519। क्या बात है, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 113 ये नहीं हो सकता, ये 6 दिया हुआ हो ही नहीं सकता, 2 दिया हुआ है हो ही नहीं सकता। मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नॉर्म को MNOR के रूप में लिखा जाता है। डॉर्सल को देखिए, नॉर्म, चलिए नॉर्म को क्या लिख रहा है वो, MNOR। ठीक है, डॉर्सल, इसको क्या लिख रहा है वो, ADLOR। आपसे पूछा क्या है, बजट। देखिए सब आया है क्या इसमें, क्या मामला है, NOR, M को उठा के यहां ले आया। ठीक है, L को यहां ले जाना चाहिए, लेकिन इसने तो A रख दिया, AD फिर L वहां ले गया। नहीं, ये मामला नहीं है, तो इधर उधर एक्सचेंज नहीं हुआ है। MNOP, अच्छा क्या अल्फाबेटिक क्रम में है क्या, ADLORS, क्या बात है, अल्फाबेटिक क्रम में है। अब आप देखिए इसको बढ़ते क्रम में है, अल्फाबेटिक फॉर्म में इसने सजाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, B, फिर क्या आ जाएगा D के बाद क्या आ जाएगा E के बाद क्या आ जाएगा G के बाद T के बाद U। दिया है क्या, BDEGTU, क्या बात है, ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तीसरा सवाल आज ये फंसा ऐसा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़ा बराबर और बराबर, इन तीनों में वैलिड कौन सा होता है, बड़ा। ये दोनों है तो ये दोनों है तो ये। ठीक है, छोटा बराबर और छोटा, इन तीनों में वैलिडिटी इसकी है, मतलब ये वैलिडिटी, ये बात ध्यान में रखनी। अब आप देखिए ये एक फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें तुलना है R और P के बीच में, R और P। ठीक है, देखिए कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, वैलिड कौन सा होगा, ये R इधर है, P इधर है, मतलब मुंह R की तरफ होना चाहिए, ये वाला तो सही है। ठीक है, F और B यहां पर है, मुंह इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब F और ये B, F की तरफ मुंह होना चाहिए, B की तरफ, गलत। ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, इनइक्वालिटी में केवल आपको इतनी बात भर याद रखनी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। फिर से वही है क्या, देखिए हस, ठीक है, OL, क्या बात है, EV, क्या बात है, CX, क्या बात है। अपोजिट में है मामला, PK, जैकलिन, अच्छा दोनों आ रहे हैं। H का नंबर 8, O का नंबर 15, 15 के बाद 22, 8 7 15, 15 7 22। C का नंबर 3 रहेगा, लेकिन हम इसको 29 भी कर सकते हैं। देखिए अपोजिट तो है लेकिन एक क्रम में है, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 7 36, 36 का मतलब क्या हो जाएगा 10, 10, 10 किसका होता है, J का, और J का अपोजिट क्या होगा, Q। ये उत्तर हो जाएगा भाई, 10 आ रहा है, 10 भाई यहाँ देखो आप, 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, 29 7 36, 36 का मतलब 10, और 10 किसका है, J का, और इसका अपोजिट क्या होता है, Q। ठीक है, लग गया आपका सवाल। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन करें GT, हस, RV, गड़बड़ है क्या, देखिए RV, ये तो अपोजिट है नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, GH, तो RS, ये वाला तो चेक करने की जरूरत नहीं है, TS, ST, तो ये वाला अगला वाला U होना चाहिए, ये हो जाएगा। देखिए G से H और S से T, फिर देखिए C से D, तो X के बाद क्या होगा, Y, मतलब ये वाला नहीं हो सकता। फिर HG, ये बाद में है, ये पहले है, तो यहां पे क्या है, I के पहले क्या होना चाहिए, H है?
आई ही है ना। देखिए जी ये बाद वाला पहले, देखिए आर बाद का तो एस, भी पहले का तो यू, एक्स बाद का तो एक्स के बाद वाई, एस यू वाई ये वाला है। फिर क्या है आई, आई आई के बाद क्या हो जाएगा, आई पहले का रहेगा तो एच, और फिर क्या है एस, एस बाद का रहेगा तो टी, एस यू वाई एच टी, ये उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। एक पहले का एक बाद का, एक पहले का एक बाद का, ये कहानी बनाई हुई है इसमें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में लाइट्स को 93, बैटर को 102 लाइट्स। देखिए लाइट्स, लाइट्स इसमें ज्यादातर सम रहता है। देखिए क्या है, एल का नंबर कितना होता है 12, 9, 7, 8, 19 और 20। अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12, 9, 21, 7, 28, 8, 36, 9, 45, 45, 10, 55, 20, 75। दिया कितना है 93, मतलब इसमें मेरे को 18 और जोड़ना पड़ेगा तो ये 93 हो जाएगा। ठीक है। बैटर, बैटर BATTER की कहानी क्या है, 2, 1, 20, 20, 5, 18, 2, 1, 3, 40, 3, 43, 43, 5, 48, 48, 8, 56 और 10, 66। तो 66 में अगर मैं 18 जोड़ू तो 8, 6, 14, 6, 1, 7, 1, 8, 84 आना चाहिए। नहीं दिया हुआ, कम है ज्यादा करना है। एक ट्राई और मारते हैं। ये देखिए ओ, इंडियन रेलवे, जीटी एक्सप्रेस, हस, हस और जीटी, इनका नंबर कितना हो जाएगा 15, 18, 20, 19, 8, 7। इसको जोड़े जरा, 15, 18, 33, 33, 20, 53, 9, 62, 62, 10, 72, 72 और 8, 80, 80 और 7, 87 आ रहा है। ये तो जी होगा और ये एच होगा। 8, 5, 13, 13, 9, 22, 8, 30, 30, 7, 37 आ रहा है। 15, 18 क्या दिया हुआ है, मामला तो यही होना चाहिए फिर। अगर इसमें सेट नहीं हो रहा है, पूछा क्या हमसे, BRING, BRING, ये तो आ भी नहीं रहा। एल, देखिए 12 का 15, 18, 20, 19, 8 और ये 7, यही तो होगा। तो 15, 8, 23, 10, 33, 33, 20, 43, 43, 9, 52, 10, 62, 62, 8, 70, 70 और 7, 77। ये तो और कम हो रहा है। क्या मामला है भाई ये, क्या मामला है यार ये। देखिए क्या है ये, 8, 5, 13, 9, 22, 22, 8, 28, 22, 8, 30, 7, 37, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8। अच्छा ये 87 है। चलिए अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो 93 आ जाएगा। यहाँ तो मैं 18 जोड़ रहा था। इसको अगर मैं देखूं, बी, वाई, जेड, ये जी, जी इंडियन रेलवे, ठीक है, 25, 26, 7, 7, 22 और ये 9, 6, 5, 11, 7,
18, 18 7 25, 25 2 27 9 36, 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 96 प्लस 6। हाँ ये ठीक है। देखिए यहां उल्टे में 6 जोड़ा तो कोड आ रहा है, यहां उल्टे में 6 जोड़ा तो कोड आ रहा है। अब देखिए ब्रिंग है, ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग। अब ब्रिंग का बी का कोड, बी का अपोजिट वाई। इंडियन रेलवे तो एक दूसरे के अपोजिट ही है, तो ये आई और ये आर। एन का अपोजिट एम और ये डी टी। ठीक है, वाई का नंबर 25 9 34 34 8 42 10 52 52 3 55 10 65 65 और 20 85 और 6 9 5 14 14 8 22 22 3 25 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 और 2 8। किसी का नंबर गलत लिख दिया क्या? बी वाई इंडियन रेलवे मन टीटी। ठीक है, 25 9 इसी में सेट हो रहा है क्या? ये 6 जोड़ने पे आ रहा था ना। 9 5 14 14 8 22 22 3 25 5 हासिल है 2 2 2 4 4 1 5 5 1 6 6 और 2 8 6 और 2 8 85 85 में 6 जोड़ेंगे तब तो 91 आना चाहिए। 91 आना चाहिए, 91 तो दिया नहीं। नाइन्टी वन तो दिया नहीं है। 6 कैसे जोड़ रहा था यहाँ पे? 90 लेकिन दिया हुआ है। अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये 90 हो जाएगा। क्या मामला है? 3 3 6 3 3 6 3 2 5। ओह देखिए किया क्या है इसने, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। किया है इसने ये कि अपोजिट करके प्लस किया, जितने टोटल अल्फाबेट है उनको सम किया। यहां 6 अल्फाबेट थे तो 6 का सम किया हुआ है, यहां पर 6 अल्फाबेट थे तो 6 को सम किया हुआ है, यहां पर 5 अल्फाबेट थे तो 5 को सम किया हुआ, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 90। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए सवाल क्या बोला है, पी क्यू आर एस टी संख्या 1 2 3 4 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, 5 अलग अलग मंजिलें हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किसी का फिक्स दिया क्या? एस क्यू के ठीक ऊपर वाली किसी का नहीं दिया, एस क्यू के ऊपर। ठीक है, पी टी के ठीक नीचे, आर पी के, क्यू टी के ठीक ऊपर वाली, क्यू टी के ठीक ऊपर, पी टी के ठीक नीचे, आर पी के ठीक नीचे। ये बन गया एस क्यू टी पी आर, एस क्यू टी पी। ये कहानी है। अब मेरे से क्या पूछा हुआ है, सबसे ऊपरी मंजिल पर एस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 पे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देव का स्थान बाएं छोर से 23वां, दाएं छोर से 34वां, तो 4 3 7 1 घटा दिया 6, ये उत्तर हो जाएगा। 23 में 4 3 7 1 घटा के 6 ही तो आना है। क्या हो जाएगा? 23 4 27 और 30 57, 57 में से 1 घटा दोगे 56। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 6 मीटर चलने के बाद व्यक्ति दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, वह फिर से दाएं मुड़ता है और 6 मीटर। पूछा क्या है? दिशा, किस दिशा की ओर उन्मुख होकर। अच्छा, बाद का देके पहले का पूछा हुआ है, बाद का देकर के पहले का पूछा हुआ है। जबरदस्त सवाल। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करेंगे, देखिए उसने ये नहीं पूछा है किस दिशा की ओर उन्मुख होकर के अपनी यात्रा शुरू की थी, यात्रा की बात हो रही। 6 मीटर चलने के बाद किधर चला अपने को पता है। अब इसमें एक काम कर, देखिए आप तो फंडे को ये लेकर के चलते हो, ये राइट है और ये लेफ्ट है। हम एक काम करते हैं, उसको नॉर्थ से चलाते हैं। जहां पे पहुंच जाएंगे फिर देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, और वही डिफरेंस हम नॉर्थ से ले लेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूं, मैं ये मान करके चला हूं कि बंदा नॉर्थ से चला, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, 12 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, 9 मीटर चला। अब वह दक्षिण दिशा की सम्मुख है। अब ये कहां पहुंच गया है? दक्षिण में। दक्षिण में नॉर्थ से वो 2 बार मुड़ेगा तो दक्षिण तो आ ही गया उत्तर, उत्तर। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं मान लीजिए इसको मैं साउथ से ही चलाता, साउथ से चला देता, देखिए
साउथ से चलाता, एक बार राइट मुड़ा, नहीं मैं ईस्ट से चला रहा हूं, देखिए ईस्ट से एक बार राइट मुड़ा, एक बार राइट मुड़ा, अब वो पहुंच कहां गया है, वेस्ट में। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, साउथ, मतलब वेस्ट से उसको एक बार किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर, तो वो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। तो ईस्ट से आप एक बार लेफ्ट चले जाओ तो कहां पहुंच जाओगे, नॉर्थ में। तो अगर उत्तर साउथ दिया हुआ मतलब वो कहां से चला था, नॉर्थ से। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 8 मित्र ABCDEFGH एक पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं उनमें से 4 उत्तर दिशा की ओर सम्मुख है और 4 दक्षिण दिशा के सम्मुख है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ना, जबरदस्त सवाल। 2 लाइनें में पहले खींच लेता हूं क्योंकि इसमें तो गड़बड़ होनी ही है। ठीक है, कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैं लेता हूं लेफ्ट राइट जो अपना एज यूजुअल है, 1 2 3 4 5 6, एक तो मैं इसी के ऊपर ले लेता हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहां राइट और यहां लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब सवाल को शुरू करते हैं। डी और जी पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं। ठीक है, डी और जी पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी और ई पड़ोसी है। डी के बारे में कुछ और लिखा है क्या, सी और ई पड़ोसी, एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा। देखिए ये डी और जी पंक्ति के चौथे से है, एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा है। अब देखिए अगर मैं इधर बैठा लूंगा तो जी के दाएं, तो जी मेरे को फिर यहां पे लेना पड़ेगा और डी यहां पे लेना पड़ेगा। एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा है, तो एफ का स्थान 1 2 3 4 यहां पर। लेकिन अगर मैं इसमें लूंगा तो ये मेरे को डी यहां लेना पड़ेगा, जी यहां लेना पड़ेगा, दाईं ओर जाना है तो 1 2 3 4 मतलब एफ यहां पे आ जाए। ठीक है, यहां एक बात आपको याद रखनी है कि यहां पर जो जी का मुंह है मैंने ऐसे लिया है और यहां पर जो जी का मुंह है वो मैंने ऐसे लिया। 4 लोग चूंकि दक्षिण की ओर है। फिर आपको बोल रहा है सी और ई पड़ोसी है, कोई मतलब नहीं। एफ का स्थान और बी के बाएं दूसरा है, एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा और बी के बाएं से दूसरा है। बी के बाएं से दूसरा है मतलब बी यहां पर आ जाएगा। और अगर मैं इसमें बैठा लूंगा, बी के बाएं से दूसरा है, ये पूरे लोग थोड़ी ना है यार, ये तो आधे लोग ही हैं। बी के बाएं से दूसरा है, चलिए मैं बी को, एक और कोई जानकारी दी गई है क्या, ए ई के बाएं से, एफ ए और डी। मैं एक काम करता हूं, एफ ए और डी इसको मैं मान लेता हूं साउथ, इनको मैं मान लेता हूं साउथ और एक जी को मान लेता हूं साउथ। ठीक है, ठीक है, एफ ए और डी साउथ में है और जी साउथ में, जी को मैं साउथ में लेकर के चल रहा हूं, तो इसका दाया तो इधर है, तो ये बी वाला तो इधर है, मतलब बी तो इधर बैठा हुआ है। ठीक है, एफ वाला इधर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डी और जी पंक्ति के दोनों सिरों पर बैठे हैं, सी और ई पड़ोसी, कोई मतलब नहीं। एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा है, जी के दाएं से चौथा है। ठीक है ना, एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा है और बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा है। ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है, ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है जो उत्तर दिशा के सम्मुख है। मतलब ए ई के दाएं से तीसरा है जो, मतलब ई वाला तो कहां है, ई वाला तो उत्तर की ओर है। और सी और ई पड़ोसी हैं, 2 जगह कहां बच रही है, यहीं पे बच रही है। सी और ई अगर पड़ोसी है तो यहीं बच रही है, और ई कहां है, उत्तर की ओर। और ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर, यहां पर मैं बैठा देता हूं ई को, यहां पर मैं बैठा देता हूं सी को, इसका मुंह उत्तर की तरफ है। सी और ई पड़ोसी है, ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 और ये 3, 8 आदमी तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं काम करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं। सी और ई पड़ोसी है, ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर, 1 2 और 3, यहां पे कौन बैठ जाएगा, ए। एक आदमी बचा हुआ है और वो कौन बैठा हुआ है, बच गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई एफ जी, एच बच गया, एच बच गया। अब देखिए मैं ये बोल रहा हूं, एफ का इधर है, जी का इधर है, ए का इधर है और डी का इधर। ठीक है, डी और जी पड़ोस में बैठे हुए हैं, बाकियों का उस तरफ है। अब इसी में हम चेक करते हैं क्या मामला है। डी और जी पंक्ति के दोनों सिरों पर है, ठीक है। सी और ई पड़ोसी है, ठीक है। एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा है, एफ का स्थान जी के दाएं से चौथा है, बी के बाएं दूसरा है, ठीक है। डी बी और सी का पड़ोसी नहीं है, डी बी और सी का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ये लाइन हम पढ़े होते तो पहली गलती नहीं की होते।
ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, चूंकि इसका मुंह तो इस तरफ है, हाँ ठीक है। ए ई के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो उत्तर दिशा के सम्मुख है, ई उत्तर दिशा, एफ ए और डी एक ही दिशा के सम्मुख है, एफ ए और डी एक ही, ठीक। सी के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, सी इधर है, दाएं चौथे स्थान पर 1 2 3 और 4, मेरा उत्तर हो जाएगा एच, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ये वाला आंसर गलत है, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये सवाल मैंने यहां से पकड़ा, एफ ए और डी से, क्योंकि जी से शुरुआत हो रही थी तो जी से ही हमने शुरू किया कि उसी को अपोजिट मान लेते हैं, उसी को अपोजिट मान लेते हैं। तो मेरा मामला ये होगा कि भैया जब जी वाला मामला दो जगह सेट हो गया तो ये क्लियर हो गया कि एफ ए और डी और एक साथ में जी, इन चारों का मुंह एक तरफ है, बाकियों का एक तरफ है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओह साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा टफ पेपर इस शिफ्ट का था, और निश्चित तौर पर जिस भी लड़के का, जिस भी हमारे छोटे भाई बहन का पेपर इस पेपर के साथ रहा होगा, तो निश्चित तौर पर आपको मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन में उनको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। उनके कम मार्क्स गए हो इसके लिए उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं। चलिए मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए